इस वीडियो में मॉड्यूलस का रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि मॉड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो जैसे तुम्हें याद होगा कि दो तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ करो। अगर ऐसा है तो a बिलोंग्स टू -∞ टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। या फिर दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ पे देखो 2x माइनस 1, राइट। तो 2x को एक वेरिएबल मानो और 1 को एक कांस्टेंट, तो इट इज़ नथिंग बट 2x का 1 से नंबर लाइन पर डिस्टेंस है ना। तो ये लिखा है कि भाई 2x का 1 से नंबर लाइन पे डिस्टेंस 7 से ज़्यादा है, तो 1 से इधर 7 यूनिट्स बढ़े तो कितना आया 8, और इधर 7 यूनिट्स बढ़ोगे तो कितना आएगा -6, है ना। तो यानी कि 2x या तो 8 से इन्फिनिटी तक होगा या फिर -∞ और -6 के बीच में होगा, है ना। अच्छा, यहाँ क्लोज नहीं ओपन होगा क्योंकि 7 के बराबर तो है नहीं डिस्टेंस। अच्छा, तो यानी कि 2x हुआ -∞ से -6 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। तो दिमाग में ही कर लिया कि x आएगा -∞ टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से याद नहीं करना पड़ता, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 2x फ्रॉम 1 ऑन नंबर लाइन। ओके, अच्छा ऐसा क्यों होता है, राइट। क्यों होता है ये तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस पर मान लो मैं x लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ x प्लस अल्फ़ा, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उनका डिफरेंस। मैं बोलूँगा डिस्टेंस इज, इसका मॉड है ना, बात ही ख़त्म भाई, x एक्सिस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी नंबर लाइन से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि देखो यहाँ पे दो अलग अलग केस बनाने की जगह और का पॉजिटिव कलर नेगेटिव, उसकी जगह तुम बस ये देखो ना कि ये नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ 3x² फ्रॉम 2, यही दर्शा रहा है ना। तो अगर मैं 2 से 3x² का डिस्टेंस देखूँ तो डिस्टेंस 2 और 7 के बीच में 2 + 2 4 होता है, 2 + 7 9 होता है। तो जो 3x² है वो 4 से 9 के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो यहाँ से 2 यूनिट्स हो गया और यहाँ से 7 यूनिट्स हो गया। अच्छा, लेफ़्ट साइड भी देख लें कि 2 से पीछे अगर 2 यूनिट जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, एंड 2 से अगर मैं 7 यूनिट पीछे जाऊँ तो -5 हो जाएगा, है ना। बात तो सही है। तो यहाँ भी लिख दिया 2 यूनिट्स एंड यहाँ पर लिख दिया 7 यूनिट्स। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, एज यू नो कि 3x² -5 से 0 तो नहीं हो सकता ना, और 0 एग्जैक्टली हो भी नहीं रहा क्योंकि 3x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये केस तो नॉट पॉसिबल बिकॉज 3x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि 3x² 4 से 9 के बीच में है, तो x² बिलोंग्स टू 4/3 से 3। अब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, तो पहले पॉजिटिव वाला लिख लूँ, 2/√3 से √3। अच्छा, यूनियन -√3 से -2/√3, क्योंकि नेगेटिव में तो ये छोटा, सॉरी ये 2/√3 का नेगेटिव इसके नेगेटिव से
बड़ा हो जाएगा, इसलिए लिखा मैंने क्या कि पहले ये लिख लिया फिर ये लिख लिया है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ अ वेरी फास्ट वे टू डू दिस। अच्छा मान लो ऐसा दिया रहे कि x + 2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -2 एज x + 2 के मॉड को तुम x - -2 भी तो लिख सकते हो। यहाँ से तुम आंसर निकाल सकते हो। सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर विच इज़ वेरी सिंपल कि mod x mod y से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, तो स्क्वायर कर देंगे है ना। तो ये आया अभी यहाँ पर मान लो y पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा y पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 में राइट में आ रहा है ना y, तो मैंने मान लिया कि y पॉजिटिव है। तो ये चीज़ है ना, समझ आ गया। जैसे यहाँ पर देखो दोनों का स्क्वायर किया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज़ करी तो ये बन गया, उसके बाद आंसर आ गया। अब आते हैं मॉड ग्राफ स्केचिंग पे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता देगी, ठीक है। सबसे पहले x क्या होगा वो देखना था, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था वो सब देख चुके हो ना। सारे मॉड्यूल ऐड हो रहे हैं और कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बराबर है। अब क्योंकि 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, इसलिए बीच में एक लंबा सा रीजन आएगा हॉरिजॉन्टल। अगर सिर्फ 3 या ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स होते तो कैसे बनता, जैसे मान लो A1 A2 A3, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आती, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती। अभी तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पर आ रही है ना, 2 पर भी 3 पर भी और इन सभी पॉइंट्स पर भी। अच्छा जैसे कहीं भी पॉइंट लोगे ना तो उसके लेफ़्ट वाले कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्स पॉजिटिव खुलेंगे और राइट वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्स नेगेटिव खुलेंगे, ठीक है भाई। इतना आगे समझ। अच्छा मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 या 3 में से कुछ भी रख दो, है ना। बीच में से भी कुछ रख सकते हो, जैसे 5/2 कुछ भी। तो x = 2 इम्प्लाइज fx बराबर, इसको fx मान लो। ये तो 0 हो गया, 2 + 0 + 1 + 2, 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू। ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन कि हमें इसके सॉल्यूशन बताने x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ग्राफ से तुम खुद ट्राई करो, आंसर मैं लिख देता हूँ। x बिलोंग्स टू 4 to infinity union -2, दिस इज़ द आंसर। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो भाई ग्राफ कैसे बनाना, ऑब्वियसली एक डिफरेंट टाइप का है, तो इसको तो नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। तो मैंने कहा जो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जिन पॉइंट्स पे ग्राफ मुड़ता है, ओके, ग्राफ का नेचर चेंज होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और वो कैसे आते हैं, इनको 0 करने। तो भाई चारों क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए, -1 0 1 और 2। अब देखो एक बात तो पक्की है ना भाई कि चाहे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, आएगा तो एक लीनियर ax + b टाइप है ना। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना देंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 आ रही है वैल्यू, तो ये पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी -1 आ रही है वैल्यू,
तो ये पॉइंट है ना, 0 पर वैल्यू 0 ही आ रही है, तो ऐसा ग्राफ बन गया है ना, सॉरी ऐसा। अच्छा, फिर इस पॉइंट से लेके 2 पर निकाला तो 4 आ रहा है, ये पॉइंट तक ज्वाइन कर दिया तो ग्राफ ऐसा बन गया। अच्छा, अब इसके बाद कैसे बनाए ग्राफ, तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, लीनियर ही बनेगा ना। -1 के लेफ्ट में ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैंने कहा एक बार -2 रख के देखो इसमें, तो अगर तुम इसमें -2 रखते हो तो वैल्यू क्या आती है, 0। तो -2 पर एक्स एक्सिस को काट रहा है। अच्छा, अब 2 के राइट में ग्राफ कैसा बनेगा, तो काम करो, एक कोई वैल्यू 3 रख के देख लो क्या आ रहा है ना। तो इसमें 3 रख के देखा तो क्या आएगा, 3 + 1 4 -3 + 3 2 6 -2, तो 5, ओके 5 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हो गया 5। तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और फिर तो लाइन एक्सटेंड नहीं कर देगा क्योंकि फिर कोई क्रिटिकल पॉइंट बचा है नहीं। यहाँ भी ऐसे है कि अब ऐसी ही लाइन आएगी। अच्छा, -2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये तो बस ऐसे ही कोई भी रैंडम पॉइंट्स रख के चेक किया कि भाई ग्राफ कैसा बन रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, किधर क्या है। क्योंकि इसके बाद राइट में और इस पॉइंट के लेफ्ट में ग्राफ तो कभी भी नेचर अपना चेंज करेगा नहीं, जैसा बनेगा वैसा ही बनता जाएगा ना। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि तो ग्राफ तो आ गया, अब तुम इसका ग्राफ बनाओ x + 2 का, y = x + 2 है ना। इसका तुम देखो तो स्लोप तो बना रहा है, और 0,2 सेटिस्फाइज, तो 0,2 यहाँ पे हो गया ना। ये पॉइंट से पास कर रही है लाइन और स्लोप 1 है, तो मैंने कहा कि भाई हो सकता है ये इसके पैरेलल हो जाए, है ना। हो सकता है ये लाइन इसको किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले, है ना, या हो सकता है ये इस पे पैरेलल हो तो कोइंसाइड ही कर जाए, है ना। तो वो कैसे पता करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इस वाले लाइन की इक्वेशन लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो देखो ये पूरी चीज़ में अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मान लो मैं इसमें 3 ही रख देता हूँ, ठीक है, मेरे को तो स्लोप से मतलब है ना। तो अगर मैं x > 2 रखता हूँ तो सारे मॉड पॉजिटिव खुलेंगे, तो ये x इससे कट जाएगा, ये 3x और ये -2x, तो y = x + α टाइप आ गया। तो इसका भी स्लोप तो 1 ही आ गया ना, तो इसका मतलब कि इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप बराबर आ रहा है। अच्छा, एंड आई ऑल्सो नो कि ये पॉइंट क्या है, 0,4, सॉरी 2,4। अच्छा, 2,4 तो इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये 0,2 से 2,4 तक भी जाएगा, है ना, और स्लोप भी बराबर है, यानी कि इस पर कोइंसाइड कर जाएगा, है ना। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, ये लाइन पीछे भी तो आएगी, अब ऑब्वियस ही बात है कि तुम देख सकते हो कि भाई 2,4 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -2,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो x क्या क्या आ गया, देखो x तो आ गया
2 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज़ ऑफ x पर लाइन कोइंसाइड कर रही है और एक -2 पर भी कोइंसाइड कर रही है। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बना सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पे ना अलग है, देखो सारे मॉड्यूलस सम में तो है पर x का कोफिशिएंट हर जगह 1 नहीं है। जैसे यहाँ पर तो 1 है पर यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। क्यों? यहाँ पर कोफिशिएंट 10 है। क्यों? क्योंकि भाई 3 mod x को तुम mod ऑफ 3x भी तो लिख सकते हो, तो वही बात हुई ना। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? अगर हर जगह कोफिशिएंट 1 होता तब तो हम सीधा कह देते कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तो हम सीधा कह देते कि मिड पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। जैसे कि मिड पॉइंट यहाँ क्या हुआ 1 2 3 4 5 और 6 दोनों है मिड पॉइंट। ठीक है, तो 5 से 6 के बीच हर पॉइंट पर 5 और 6 पर भी मिनिमम वैल्यू आएगी। इसके बाद ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना। स्लोप सेम हो गया, सेम स्लोप के लिए थोड़ा अच्छे से बना देंगे। अच्छा, इसके बाद ग्राफ और स्टीप हो जाएगा, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप और बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती कैसे थी? जैसे अगर मैं छोटे एग्जांपल से बताऊं तो याद होगा कि mod x -1 प्लस mod x -2 प्लस mod x -3 या mod x माइनस कुछ भी हो, लिटरली 110 भी हो ना। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको y मान लो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3। अगर मैं 1 से लेफ़्ट साइड में कोई भी पॉइंट अल्फ़ा लेता हूँ तो अल्फ़ा के राइट में जितने भी मॉड हैं वो सारे क्या खुलते हैं? नेगेटिव खुलते हैं। तो अभी जो y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ये मॉड नेगेटिव खुला, ये मॉड नेगेटिव खुला, ये मॉड नेगेटिव खुला, तो तीनों का आ जाएगा -3x प्लस समथिंग विच वी डोंट केयर अबाउट, है ना। हमें सिर्फ स्लोप से मतलब है। अच्छा, स्लोप आ गया -3। वहीं अगर मैं 3 के राइट में कोई पॉइंट लूँ अल्फ़ा, तब ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा। तो उस केस में y क्या आ जाएगा? 3x प्लस समथिंग। तो स्लोप आ गया ना, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन ऑपोजिट। यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा लूँ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा। तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा देखो ये पॉजिटिव खुला और ये दोनों नेगेटिव खुले, तो x -2x कितना हो गया? -x प्लस समथिंग। अच्छा, अगर मैं अल्फ़ा को लेट्स से यहाँ पर लेता हूँ तो ये दोनों पॉजिटिव खुलता था और ये नेगेटिव खुलता था, तो ये दोनों पॉजिटिव खुलेगा और ये नेगेटिव खुलेगा। तो हमारे पास 2x - x हो जाएगा, y बराबर x प्लस समथिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस तरह से हम देखते थे कि भाई स्लोप कैसे क्या आ रहा है। तो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक बात पता चलती थी कि मिड पॉइंट पर हमारा ये आता है, और वो जनरल लेके तुम प्रूव भी कर सकते हो n नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट लेकर। ठीक है, ये समझ गए। अब ये मैं मिटा रहा हूँ।
अब आते हैं इस पर। तो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा होगा ना, एक बात तो पक्की है कि ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, है ना। मतलब अगर मैं 1 के लेफ़्ट में कोई पॉइंट रखूं तो सारे मॉड्यूलस नेगेटिव खुलेंगे। तो इट विल बी लाइक -x, है ना, -2x, -3x अप टू -10x, नहीं। तो ठीक है भाई, y बराबर दिस प्लस समथिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये कब आया? जब मैंने <<1 रखा, है ना, अल्फ़ा को <<1 रखा। अगर अल्फ़ा को 1 से 2 के बीच रखा जाए तो y क्या आएगा? y आ जाएगा, देखो, एक ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा, है ना, बाकी सारे नेगेटिव खुलेंगे। तो ये आ जाएगा x -2x, है ना, -3x माइनस एंड सो ऑन अप टू -10x प्लस समथिंग, ठीक है। अगर मैं अल्फ़ा को 2 से 3 के बीच रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा? ये और ये पॉजिटिव खुलेगा, बाकी सारे नेगेटिव। ये आ जाएगा x + 2x -3x माइनस एंड सो ऑन -10x प्लस समथिंग कांस्टेंट। और अल्फ़ा को अगर मैं 3 से 4 के बीच रखता हूँ, अब तुम समझ गए हो ट्रेंड क्या चल रहा है ना, x + 2x + 3x, है ना, -4x, है ना, माइनस एंड सो ऑन अप टू -10x प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा ही आएगा ना। तो एज़ यू कैन सी कि देखो, पहले में तो स्लोप पूरा नेगेटिव है बिल्कुल, दूसरे केस में ना ये पूरी चीज़ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। खैर अभी भी स्लोप नेगेटिव ही हो रहा है। तीसरे केस में ना ये चीज़ पूरी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अभी भी नेगेटिव ही हो रहा है स्लोप। पर ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा ना जब ये चीज़, यानी कि जो पॉजिटिव का सम है वो नेगेटिव से ज़्यादा हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज। तो उस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे कि स्लोप अभी तो नेगेटिव है उस पॉइंट के पहले, पर मान लो वो पॉइंट था ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो अब स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो यहीं पर आएगी ना कि भाई ग्राफ डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, अब अचानक से इंक्रीजिंग हो गया, तो मिनिमम वैल्यू तो यहीं पर आएगी। तो मुझे वही पॉइंट खोजना है जहाँ पे ये सम इसके बराबर हो जाए। पर असल में इन दोनों सम को लिखने का कोई तरीका तो दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ना x वैक्स हटा कर लिखता हूँ, रुको। अल्फ़ा <1 इट इम्प्लाइज y, तो स्लोप -1 प्लस यहाँ से 10, ये क्या लिखा है कि -1 से 10 तक का सम। अच्छा, अल्फ़ा अगर 1 से 2 के बीच में है तो स्लोप क्या हो जाएगा? तो भाई -1 की जगह +1 आ जाएगा, -2 से लेके 10 तक का सम। अगर अल्फ़ा 2 से 3 है तो स्लोप क्या आ जाएगा? अब 1 और 2 इधर आ जाएंगे, है ना, और 3 से लेकर 10 तक का सम नेगेटिव में, है ना। अगर अल्फ़ा 3 से 4 है तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 -4 से लेकर 10 तक का सम। इसको ना लिखने का एक और तरीका है ना, कि जैसे अगर मैं इसे k मान लूँ, ठीक है, या -k मान लूँ, k = 1 to 10 तक का सम, है ना, यानी कि इसको k मान लिया तो ये पूरी चीज़ -k मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। तो ये चीज़ इज़ नथिंग बट -k में 2 × 1 जोड़ा हुआ है ना। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को
माइनस ऑफ 1 to 10 तक का सम लिखूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को -1 नहीं चाहिए था ना, +1 चाहिए था। तो यहाँ पर 2 बार 1 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, 1 - 2 + 10 तक का सम, है ना। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, ये दिस इज़ नथिंग बट -k + 2 टाइम्स 1 + 2। अच्छा, दिस इज़ नथिंग बट -k + 2 टाइम्स 1 + 2 + 3। एम आई रॉन्ग? नहीं, आई एम राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब जैसे ये है, तो ये तो इवन नंबर्स का सम है, 2 + 4 + 6, है ना। या फिर इसको तुम, अच्छा जैसे n नंबर्स होते ना यहाँ पे, जैसे 2 × 1 + 2 + 3 + n, तो इसको तो AP के टर्म्स में लिख सकते हो, n × n + 1, है ना। ये हो गया n × n + 1/2 और ये 2। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्लोप पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जिस पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव चीज़ है ये इस नेगेटिव चीज़ के बराबर हो जाए, है ना। तो मैंने कहा कि एक काम करो, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। तो मैंने कहा चलो कोई nth पॉइंट होगा, है ना, 1 to 10 के बीच कोई nth पॉइंट होगा। तो n × n + 1 को बराबर किया अगर -k से, ऑब्वियसली मतलब a - b 0 कब होगा, जब a = b होगा, इसलिए मैंने ये किया। तो k की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। k की वैल्यू आ गई 55। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो n इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.933। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इस 6.933 का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट होता 6.933, अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूँगा तो n क्या आएगा, -1 ± √221/2। तो n तो पॉजिटिव है, तो √221 - 1/2। तो अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास √221 - 1/2 होता, दिस इज़ नथिंग बट दिस, तो उस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाता, डिक्रीजिंग से ये हो जाता n। पर अभी तो देखो क्रिटिकल पॉइंट 6.933 है नहीं भाई। अगर ऐसी बात है तो अब देखो, मेरे कहने का क्या मतलब था कि मान लो मेरे पास mod ऑफ x - n भी होता, तब तो 6.933 पर अपना ग्राफ जो है ना 6.933 पर नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप का हो जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाता, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलती। बट एज यू नो कि 6.933 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं हमारा, यानी कि 6 to 7 के बीच ग्राफ तो नेगेटिव ही रहेगा ना, स्लोप वाला ग्राफ तो डिक्रीजिंग ही रहेगा ना। तो भाई 6.933 के बाद जो नंबर है क्रिटिकल पॉइंट है उस पे हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी कि 7 पर। जैसे कि 6 to 7 तो डिक्रीजिंग था, पर अब इंक्रीजिंग हो गया, है ना। और उसके बाद और इंक्रीजिंग होता ही जाएगा, स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि स्लोप बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ये और ये बराबर हो ऐसा नहीं ज़रूरी, ये और ये बराबर हो ऐसा नहीं ज़रूरी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि x = 7 पर तुम्हें f(x) की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो f(x) मिनिमम कितना आ गया, f(7). अब तुम्हें 7 यहाँ पर रख देना है और कुछ नहीं करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, f(7) = 112। कैलकुलेट कर ले।